अब तक हमने ऑटोसोमल टाइप ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात किया है। अब हम सेक्स लिंक टाइप ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्स लिंक जीन्स वो जीन्स होते हैं जो एक्चुअली सेक्स क्रोमोसोम में होता है और नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। ये जीन्स एक्चुअली एक इंडिविजुअल के सेक्स डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करता। अब अगर कोई जीन जो सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है और वो बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं, ऐसे टाइप ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? सेक्स लिंक जीन्स। और ऐसे टाइप ऑफ को जो कैरेक्टर्स होते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम कहेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब जो प्रोसेस से या जो फिनोमेना से इनहेरिट होता है सेक्स लिंक जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज या तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब सेक्स लिंकेज दो टाइप के हो सकता है, एक जो कि एक्स लिंक जीन्स की वजह से होता है, दूसरा जो वाई लिंक जीन्स की वजह से होता है। अब हम इन दोनों टाइप्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि एक्स लिंक जीन्स होते हैं और वाई लिंक जीन्स होते हैं। हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं एक्स लिंक जीन्स से। ये सारे जीन्स एक्चुअली एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन्स पे रहते हैं और इन सारे जीन्स को हम क्या कहते हैं? एक्स लिंक जीन्स या तो सेक्स लिंक जीन्स। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम में रहता है उनके कोई काउंटर पार्ट यानी कि कोई करस्पॉन्डिंग वाई एलील में वैसे कोई जीन नहीं रहता है। फीमेल्स में ऐसे जीन को अगर अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करना हो तो 2 कॉपीज में रहना चाहिए और मेल्स में अगर एक सिंगल कॉपी रहे तो वो सफिशिएंट होता है अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करने के लिए। हमें पता है ह्यूमन फीमेल्स जो होते हैं उनका सेक्स क्रोमोसोम कैसा होता है? कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स। हम इमेजिन करते हैं एक कोई पर्टिकुलर एक्स में कोई डिफेक्टिव जीन है पर दूसरे जो एक्स क्रोमोसोम है उन पे कोई डिफेक्टिव जीन नहीं है, तो दूसरा जो डिफेक्टेड नहीं है वो अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट शो करता है और डिजीज को सप्रेस कर देते हैं। ऐसे फीमेल्स को हम कैरियर्स कहते हैं। अब हम इमेजिन करते हैं मेल्स के बारे में। मेल्स हमें पता है एक्स वाई टाइप के होते हैं। अगर एक्स क्रोमोसोम में कोई डिफेक्टिव जीन है तो वाई क्रोमोसोम में कोई डोमिनेटिंग काउंटर पार्ट उनके नहीं होते, तो मेल्स इजीली अफेक्टेड हो जाएंगे कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से। तो हम कह सकते हैं कोई भी सेक्स लिंक्ड अगर कैरेक्टर हो वो मेल्स में बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड हो सकता है। अब हम वाई लिंक जीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारे जीन्स एक्चुअली नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ द वाई क्रोमोसोम में रहते हैं। इन सारे जीन्स को हम क्या कह सकते हैं? वाई लिंक जीन्स, और या तो इन सारे जीन्स को हम होलैंड्रिक जीन्स भी कह सकते हैं। ये जो वाई लिंक जीन्स होते हैं ये ट्रांसफर होता है और इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक और सिर्फ मेल ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होता है। एक एग्जाम्पल जो वाइलिंग जीन का होता है ये हम कह सकते हैं हाइपरट्राइकोसिस डिजीज में दिखा जाता है। ये डिजीज क्या है? ये डिजीज एक्चुअली कंडीशन है जो मेल्स में सिर्फ दिखा जाता है, ज्यादा हेयर ग्रो होता है पिना ऑफ द ईयर में। सो आई होप आप क्लियर हो कि जो 2 टाइप ऑफ लिंक जीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, एक्स लिंक जीन्स एंड वाई लिंक जीन्स। अब हम सेक्स लिंक डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हीमोफीलिया। ये एक डिजीज है जो एक्चुअली हेरिडिटरी डिजीज है ब्लड के। इसमें ब्लड आइदर अपना क्लॉटिंग बंद कर देता है या तो ब्लड क्लॉटिंग बहुत स्लो हो जाता है। एक इंडिविजुअल अगर इस डिजीज से सफर कर रहा है, इस इंडिविजुअल में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत कम हो जाते हैं और अगर स्मॉल कोई माइनर इंजरी हो जाए उस इंजरी से रैपिडली और एक्सेसिवली ब्लीडिंग होने लगता है। इसी वजह से हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। अब इस डिजीज के जो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स होते हैं ये दोनों अलील्स एक्स क्रोमोसोम में रहता है, इनका कोई काउंटर पार्ट यानी कि कोई करस्पॉन्डिंग अलील्स वाई क्रोमोसोम में नहीं रहता है। हम एक कंडीशन इमेजिन करते हैं जहां पे हम एक्स कैपिटल एज को नॉर्मल कंसिडर करेंगे और एक्स स्मॉल एज को हीमोफिलिक कंसिडर करेंगे। तो हम देखते हैं इनके सारे कॉम्बिनेशन, जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशन मेल और फीमेल में क्या क्या हो सकता है। इसको देखने के लिए हम एक चार्ट प्रिपेयर किया है। हम कंसिडर करते हैं मेल के बारे में। पहले अगर मेल का जीनोटाइप ये है तो इन सारे मेल्स नॉर्मल कंडीशन में रहेगा। अगर मेल का जीनोटाइप एक्स स्मॉल एच वाई है तो इन सारे मेल्स डिजीज या तो हीमोफिलिक होगा और मेल्स का भी कैरियर्स नहीं हो सकता है। फीमेल्स में अगर फीमेल का कंडीशन ये है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स कैपिटल एच, इन सारे मेल्स नॉर्मल होंगे। पर अगर फीमेल्स एक्स स्मॉल एच एंड एक्स स्मॉल एच है, इन सारे फीमेल्स हीमोफिलिक या तो डिजीज होंगे। और फीमेल में अगर एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच है, इन सारे मेल्स को फीमेल्स को हम कैरियर्स कहेंगे। अब हम देखते हैं हीमोफिलिया डिजीज के कुछ केसेस।
अब हम हीमोफीलिया डिजीज के कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पहला केस कंसीडर करते हैं जहां पे एक हीमोफिलिक मेल के साथ एक नॉर्मल फीमेल के शादी होता है। तो हीमोफिलिक मेल के जीनोटाइप क्या होना चाहिए, वो है एक्स स्मॉल एच एंड वाई, और नॉर्मल फीमेल का जीनोटाइप होना चाहिए एक्स कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच। अब ये जो इंडिविजुअल्स है ये गैमेट्स कौन से टाइप ऑफ प्रोड्यूस करेंगे, मेल प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स स्मॉल एच एंड वाई, और फीमेल प्रोड्यूस करेंगे एक ही टाइप ऑफ गैमेट एक्स कैपिटल एच। अगर इनके बीच में कॉम्बिनेशंस होता है तो F1 जनरेशन में कौन से टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हो सकता है, वो है अगर ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है तो वो प्रोड्यूस करेंगे कैरियर फीमेल, और अगर ऐसे कंडीशन हो तो वो प्रोड्यूस करेंगे एक नॉर्मल मेल। अब हम देखते हैं कि दूसरा केस में क्या होता है। दूसरा केस हम कंसीडर करते हैं जहां पे कैरियर फीमेल के साथ एक नॉर्मल मेल के बीच में शादी होता है। तो कैरियर फीमेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, वो है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, और नॉर्मल मेल का जीनोटाइप क्या होना चाहिए, वो है एक्स कैपिटल एच एंड वाई। तो ये गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, मेल भी प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स कैपिटल एच एंड वाई। अब देखते हैं कॉम्बिनेशंस के वजह से F1 में जनरेशन में क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकता है। अगर ऐसा एक कॉम्बिनेशन हो वो प्रोड्यूस करेंगे एक नॉर्मल फीमेल। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक्स कैपिटल एच एंड वाई, वो प्रोड्यूस करेंगे एक नॉर्मल मेल। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है एक्स कैपिटल एच एंड एक्स स्मॉल एच, वो प्रोड्यूस करेंगे कैरियर फीमेल। पर अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि एक्स स्मॉल एच एंड वाई, ये प्रोड्यूस करेंगे एक हीमोफिलिक यानी कि एक डिजीज्ड मेल। तो आई होप आप क्लियर हो एक हीमोफीलिया डिजीज के बारे में और उनके पॉसिबल जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप क्लियर हो। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो है कलर ब्लाइंडनेस। ये एक डिजीज है जहां पे एक इंडिविजुअल रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और ये दोनों ही कलर उनको ग्रे जैसा दिखता है। ये एक डिजीज है जब ये तभी फॉर्म होता है जब कलर डिटेक्टिंग सेल्स रेटिना में बनते नहीं है। ये कलर डिटेक्टिंग सेल्स जो है ये एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल है रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो डोमिनेंट और रिसेसिव अलील्स होते हैं ये दोनों ही नॉन होमोलोगस रीजन्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम में रहता है। इनके करस्पॉन्डिंग वाई क्रोमोसोम में कोई अलील नहीं रहता है। अब हम एक कंसीडर करते हैं केस जहां पे एक्स कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्मल और एक्स स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे कलर ब्लाइंड। अब हम देखते हैं पॉसिबल जीनोटाइपिक कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। पहले कंसीडर करते हैं मेल, जहां पे अगर मेल का जीनोटाइप ऐसा हो एक्स कैपिटल सी एंड वाई, इन सारे मेल्स नॉर्मल होंगे। अगर मेल्स का कंडीशन ऐसा है कि एक्स स्मॉल सी एंड वाई, ये सारे मेल्स क्या होंगे, कलर ब्लाइंड या तो डिफेक्टेड। और मेल्स के टाइम ये कभी कैरियर्स नहीं हो सकता है। फीमेल्स कंसीडर करते हैं, फीमेल्स का कंडीशन अगर ऐसे जीनोटाइपिक कंडीशन है एक्स कैपिटल सी एंड एक्स कैपिटल सी, इन सारे फीमेल्स होंगे नॉर्मल। अगर कंडीशन ऐसा है एक्स स्मॉल सी एंड एक्स स्मॉल सी, इन सारे मेल्स होंगे फीमेल्स होंगे कलर ब्लाइंड। और अगर फीमेल्स का कंडीशन एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी होता है, इन सारे फीमेल्स बनेंगे कैरियर्स फॉर द डिजीज। आई होप आप क्लियर हो कि कलर ब्लाइंड डिजीज क्या होता है। और अब हम डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंड डिजीज के कुछ केसेस के बारे में। अब हम कलर ब्लाइंडनेस डिजीज के कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम पहला केस कंसीडर करते हैं जहां पे एक कलर ब्लाइंड मेल के साथ एक नॉर्मल फीमेल के बीच में शादी होता है। अब देखते हैं इनके जीनोटाइप्स क्या होना चाहिए। मेल का जीनोटाइप होना चाहिए एक्स स्मॉल सी एंड वाई, और फीमेल का जीनोटाइप होना चाहिए एक्स कैपिटल सी एक्स कैपिटल सी। अब देखते हैं ये इंडिविजुअल्स गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे। मेल प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स स्मॉल सी एंड वाई, और फीमेल प्रोड्यूस करेंगे एक ही टाइप ऑफ गैमेट एक्स कैपिटल सी। अब इनके बीच में कॉम्बिनेशंस होने के बाद F1 जनरेशन में हमें क्या मिल सकता है, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिल सकता है एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, जहां पे एक कैरियर फीमेल प्रोड्यूस होगा, और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन हो तो वो एक प्रोड्यूस करेंगे नॉर्मल मेल। अब हम कंसीडर करते हैं सेकेंड केस जहां पे कैरियर फीमेल के साथ एक नॉर्मल मेल के बीच में शादी होता है। इनके जीनोटाइप्स क्या होंगे, कैरियर फीमेल के जीनोटाइप होंगे एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, और नॉर्मल मेल के जीनोटाइप होना चाहिए एक्स कैपिटल सी एंड वाई। अब ये गैमेट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, और मेल प्रोड्यूस करेंगे दो टाइप ऑफ गैमेट्स एक्स कैपिटल सी एंड वाई। कॉम्बिनेशंस होने के बाद F1 जनरेशन में हमें 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिल सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक्स कैपिटल सी एंड एक्स कैपिटल सी, ये प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल फीमेल।
अगर कॉम्बिनेशन ऐसा हो एक्स कैपिटल सी एंड वाई, ये प्रोड्यूस करेगा एक नॉर्मल मेल। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है एक्स कैपिटल सी एंड एक्स स्मॉल सी, ये प्रोड्यूस करेगा एक कैरियर फीमेल। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा होता है एक्स स्मॉल सी एंड वाई, ये प्रोड्यूस करेगा कलर ब्लाइंड या तो डिजीज्ड मेल। सो आई होप यू आर क्लियर कि कलर ब्लाइंड डिजीज क्या होता है और इनके जीनोटिपिक पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकता है।